नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि आप महीने का 3,000 पेंशन यानी कि साल का 36,000 पेंशन सरकार के द्वारा ले सकते हैं। इस योजना में अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 से 40 साल के बीच में है और जिसकी आय 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो वो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना का पूरा लाभ उठा सकता है और 36,000 रुपये हर साल वो पेंशन के रूप में भारत सरकार से मदद ले सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस तरह से आपने आवेदन करना होता है और इस पेंशन योजना का किस तरह से आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ आप बेसिक चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यानी कि इसमें भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरे भारत में स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक जो एनरोलमेंट हो चुके हैं यहाँ पे, उनके नंबर्स यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 46 लाख के नज़दीक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। इस पेंशन योजना के अंतर्गत कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का कोई भी वर्कर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स, ब्रिक किन वर्कर्स, क्लॉबर, रैग पिकर्स, डोमेस्टिक वर्कर। यहाँ पे वर्क एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। कोई किराने की शॉप भी चलाता है या कोई स्ट्रीट वेंडर है। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शर्त क्या रहेगी, इसमें आपकी एज 18 से 40 साल होनी चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये होनी चाहिए और साथ ही साथ आप ईपीएफओ, एनपीएस, ईएसआईसी इस तरह की स्कीम्स का बेनिफिट आप ना ले रहे हों, तो इन चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो भी यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। आपको यहाँ पे 3,000 रुपये की पेंशन पर मंथ यहाँ पे चालू हो जाएगी और जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी उसके बाद ये आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 55 रुपये से लेकर 200 रुपये पर मंथ तक की जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं और जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको ये पेंशन मिलती रहती है। इसमें जो मेन बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपको ये पेंशन मिलती रहती है। अगर आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद आपकी स्पाउस को ये आधी पेंशन उसके बाद मिलती रहती है। और इसी तरह से अगर पत्नी ने ये पेंशन ले रखी है, उनकी पेंशन चल रही है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो पति को 50% पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इन केस अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है 60 साल से पहले ही और वो अपनी जो किस्तें हैं वो रेगुलरली भर रहा था, तो ये अमाउंट ब्याज के साथ उसकी पत्नी क्लेम कर सकती है और उनको ये अमाउंट मिल सकती है। और अगर पत्नी चाहे तो डेथ के बाद सेम पेंशन को कंटिन्यू कर सकती है और वो चाहे तो उसी तरह से सेम प्रोसेस से वो पेंशन को ले भी सकती है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी मंथली कंट्रीब्यूशन की। इसमें आपको एक चार्ट दिया जाता है। यहाँ पे इस चार्ट में आपको क्लियरली बताया गया है कि किस एज में कितना कंट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे करना है, कितना पैसा भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, वो पूरा इस चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जिस एज में जितना कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे करते हैं उतना ही कंट्रीब्यूशन आपकी पॉलिसी में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको किस एज में कितना पेमेंट देना होगा, तो मान लीजिए अगर आप 25 साल की एज में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो जितना अमाउंट आप यहाँ पे पे करेंगे पर मंथ, जैसे कि 80 रुपये यहाँ पे आप पे कर रहे हैं, तो जितना भी अमाउंट आप 25 साल की एज में पर मंथ कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपके लिए इस पॉलिसी में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरह से ये पॉलिसी काम करेगी। जिस एज में भी आप एंटर कर रहे हैं
तो यहाँ पे एज की लिस्ट दी गई है। उसी हिसाब से जितना भी अमाउंट बनता है वही अमाउंट यहाँ पे आपने कंट्रीब्यूट करना है। तो जैसे ही आप इस स्कीम में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे ऑटो डेबिट की फैसिलिटी मिल जाती है। जितना भी पैसा आपके पर मंथ आपने देना होता है वो आपके अकाउंट में से हर मंथ अपने आप कटता रहेगा। और भारत सरकार के द्वारा भी जितना कंट्रीब्यूट उन्होंने करना होता है पर मंथ उतना पैसा आपके अकाउंट में भारत सरकार के द्वारा डाल दिया जाएगा हर मंथ। तो इस स्कीम में आपको कितने-कितने, कौन-कौन से बेनिफिट मिलेंगे, तो बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इस लिंक पे आएँगे और यहाँ पे आप डिटेल में बेनिफिट्स और फीचर्स को पढ़ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है, वो किस तरह से, किस प्रोसेस से इस स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पेज पे आएँगे, इस तरह का पोर्टल आपके सामने निकल कर आ जाएगा। स्कीम और डिटेल्स यहाँ पे आप जान सकते हैं और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाती हैं कि आप रजिस्ट्रेशन खुद से करना चाहते हैं या किसी सीएससी वीएलई के माध्यम से। तो यहाँ पे हम खुद से ही अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेल्फ एनरोलमेंट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने मोबाइल नंबर डालने की ऑप्शन आ जाएगी, जिसमें हमने अपना मोबाइल नंबर डालना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिस ओटीपी को हमने यहाँ पे डाल देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन करते ही आपके सामने प्रधानमंत्री मानधन योजना का डैशबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट की ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी आधार के ऑप्शन को फिल करना होगा। यहाँ पे आपने अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद बेनिफिशियरी नेम में आपने अपना नेम डाल देना है। मोबाइल नंबर में आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। ईमेल मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है। तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे अपना इसके बाद यहाँ पे आपने अपना इस लिस्ट में से कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपने बताना है कि आप नॉर्थन रीजन से है या नहीं। अगर आप हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपने सब कैटेगरी पे क्लिक करना होता है। इसमें आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल से बिलॉन्ग करते हैं। तो जिस कैटेगरी से भी आप बिलॉन्ग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिलेक्ट ऑक्यूपेशन पे आपने क्लिक करना होता है। इस पे आपको बहुत सारे जो काम हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जिस तरह का काम आप करते हैं वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आप एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप टैक्स पेयर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो उसके नंबर फिल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। नंबर आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। इसके बाद आपने कंसेंट पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स हैं आपके सामने स्क्रीन पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही होंगी कि आप किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं या ओटीपी से ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं या किसी और तरीके से ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं। तो सबसे ईज़ी वे है कि आप अपने मोबाइल से ओटीपी मंगवाएँ और यहाँ पे ओटीपी डाल दें, जिससे आपका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आपने ओटीपी पे सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाइंग यूजिंग बायो ऑथेंटिकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने टर्म एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देना है और जनरेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। तो इतनी डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन का वेट करना होता है। तो 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने की ऑप्शन आ जाती है। पेमेंट करने की ऑप्शन में जितनी भी पेमेंट का आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उतनी पेमेंट यहाँ पे आप कटवा देंगे। उसके बाद आपने कुछ डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपकी बैंक की डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी डिटेल्स। उसके बाद आपका
जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है आपकी पेमेंट कटने के बाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस सेक्शन में आपने आ जाना है, यहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का जो लिंक है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो कार्ड है वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो पेंशन स्कीम है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी पेंशन स्टार्ट होने की जो एज है वो आ जाएगी, उसके बाद जिस अकाउंट में से आपके पैसे कट रहे थे उसी अकाउंट में दोबारा से आपकी जो पेंशन है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।